ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि मुंबई की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर एक मंतकी फैसला था। इंग्लैंड की उनंगुज का आगाज तौक़ुआत के मुताबिक कुछ ज्यादा धमाकिया खेज नहीं था, क्योंकि नेपाली गेंदबाजों ने इब्तदाई ओवर्स में नपी तली लाइन और लेंथ से इंग्लिश ओपनर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ताहिम इंग्लैंड की गहराई और पावर हटंग ने जल्द ही मैच का नक्शा बदल दिया। इंग्लैंड की जानिब से सबसे नुमायां कारकर्दगी जैकब बैथल की रही, जिन्होंने अपनी पहली वर्ल्ड कप 50 स्कोर की। उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर 55 रन्स की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 बुलंद ओबाला छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनका साथ कप्तान हैरी बरोक ने भरपूर तरीके से दिया, जिन्होंने 32 गेंदों पर 53 रन्स बनाकर टीम के स्कोर को मुस्तहकम किया। इन दोनों के दरमियान होने वाली शराकतदारी ने नेपाल के स्पिनर्स पर दबाव बढ़ा दिया और इंग्लैंड को एक बड़े टोटल की राह पर गामजन किया। इस इनिंग्स का सबसे अहम मोड़ आखिरी लम्हात में विल जैकस की तूफानी बैटिंग थी। जैक्स ने सिर्फ 18 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 39 रन्स बनाए, जिसमें इनिंग्स के आखिरी ओवर में लगाए गए 3 लगातार छक्के शामिल थे। उनकी उस बर्क रफ्तार इनिंग्स की बदौलत इंग्लैंड मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन्स बनाने में कामयाब रहा। रिकॉर्ड्स और अहम निकात। पावर प्ले का कंट्रोल। इंग्लैंड ने इब्तदाई 6 ओवर्स में 48 रन्स बनाए, जो कि नेपाल की नपी तली बाउलिंग के खिलाफ एक मुतवाजन आगाज था। टी ओवर्स की तबाहकारी। इंग्लैंडों ने आखिरी 5 ओवर्स में मजमूई तौर पर 62 रन्स बटोरे, जो कि आखिर में फैसला कुन साबित हुए। छक्कों की बरसात। इस इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स ने मजमूई तौर पर 12 छक्के लगाए, जो मुंबई के मैदान पर इनकी ताकत का मना बोलता सबूत था। नई टैलेंट का उभार। जैकब बैथल का उस बड़े स्टेज पर दबाव में परफॉर्म करना इंग्लैंड के लिए मुस्तकबिल के हवाले से एक मुसब्बित रिकॉर्ड रहा। इंग्लैंड का 184 रन्स का हदफ बज़ाहिर नेपाल जैसी टीम के लिए पहाड़ जैसा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को यह अंदाजा नहीं था कि नेपाल के पास इसका क्या जवाब मौजूद है। रन्स के बड़े हदफ के ताक़ुब में जब नेपाल की टीम मैदान में उतरी, तो क्रिकेट की दुनिया का ख्याल था कि इंग्लैंड का तजर्बाकार बाउलर अटीक नेपाल को जल्द काबू कर लेगा। लेकिन नेपाली बल्लेबाजों ने मुंबई के मैदान पर वो खेल पेश किया जिसने न सिर्फ इंग्लिश खिलाड़ियों को परेशान कर दिया, बल्कि क्रिकेट शायकीन के दिल भी जीत लिए। नेपाल का यह ताक़ुब महज एक कोशिश नहीं, बल्कि आलमी क्रिकेट में उनके बढ़ते हुए कद की अलामत साबित हुआ। नेपाल की उनंगुज का आगाज महतात लेकिन पर आत्माद था। कप्तान रोहित पावडेल ने एक इंट संभाले रखा और 34 गेंदों पर 39 रन्स की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। उनका साथ देने के लिए दीपेंद्र सिंह ईरी ने जारहाना अंदाज अपनाया। ईरी ने 29 गेंदों पर 44 रन्स बनाकर यह साबित किया कि वह किसी भी बड़े बाउलिंग अटीक के सामने घबराने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने इंग्लिश स्पिनर्स बिलखुसूस आदिल रशीद के खिलाफ स्वीप शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मैच का सबसे सनसनीखेज मरहला आखिरी ओवर्स में आया जब लोकेश बम ने मैदान संभाला। लोकेश ने महज 20 गेंदों पर 39 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी हटंग ने एक वक्त में ऐसा महसूस करवा दिया था कि नेपाल नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। नेपाल को आखिरी ओवर में 10 रन्स दरकार थे, जो कि T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए हासिल करना मुमकिन होता है, लेकिन सीमकरण की नपी तली बाउलिंग ने नेपाल को महज 4 रन्स के फर्क से इस तारीखी फतह से महरूम रखा। नेपाल की कारकर्दगी के अहम रिकॉर्ड्स। बेहतरीन रन्स का ताक़ुब। नेपाल का 180 रन्स का स्कोर किसी भी टॉप टायर टीम फुल मेंबर के खिलाफ इनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। बाउंड्रीज की तादाद। नेपाली बल्लेबाजों ने मजमूई तौर पर 15 चौके और 8 छक्के लगाए, जो जाहिर करता है कि वो पावर हटंग में अब किसी से पीछे नहीं है। प्रेशर हैंडलिंग। इंग्लैंड जैसे साबिक आलमी चैंपियन के खिलाफ
आखिरी गेंद तक मीच ले जाना नेपाल की जहनी पख्तगी को जाहिर करता है। दीपेंद्र सिंह एरी का हिमाजहत रिकॉर्ड। उन्होंने बाउलिंग में 2 विकेटें लेने के बाद बैटिंग में भी 44 रन बनाए, जो एक वर्ल्ड कप मैच में बेहतरीन ऑल राउंड कारकर्दगी में शुमार हुआ। अगरचा नेपाल ये मैच हार गया, लेकिन उनकी उस कारकर्दगी ने ग्रुप सी में तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने साबित किया कि वो अब सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलते हैं। इंग्लैंड और नेपाल के दरमियान ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि औसाब की जंग साबित हुआ। जहां एक तरफ तजर्बाकार वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, वहीं दूसरी तरफ जोश और जज्बे से भरपूर नेपाली टीम थी। इस सेक्शन में हम इन अहम अवामिल का जिक्र करेंगे जिन्होंने उस मैच का नतीजा तय किया और ये बताया कि ये मैच टूर्नामेंट के मुस्तकबल के लिए क्यों अहम है। मैच का टर्निंग पॉइंट। आखिरी ओवर का ड्रामा। मैच का सबसे बड़ा मोड़ वो आखिरी ओवर था जब नेपाल को जीत के लिए महज 10 रन दरकार थे। करेज पर लोकेश बम मौजूद थे, जो गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने की भरपूर सलाहियत दिखा चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान हीरी ब्रोक ने गेंद सीम करण के हवाले की, जो डीथ ओवर्स के माहिर माने जाते हैं। करण ने अपनी महारत का सबूत देते हुए पहली 3 गेंदें यार्कर लेंथ पर फेंके, जिस पर नेपाली बल्लेबाज सिर्फ सिंगल्स ही हासिल कर सके। आखिरी गेंद पर जब 6 रन दरकार थे, करण ने एक बेहतरीन वाइड यार्कर की, जिस पर लोकेश बम हट लगाने में नाकाम रहे और नेपाल सिर्फ 4 रन से पीछे रह गया। फील्डिंग और स्मॉल मार्जिन्स। इस मैच में इंग्लैंड की फील्डिंग ने कलीदी किरदार अदा किया। खास तौर पर जोस बटलर की गैर मौजूदगी में हीरी ब्रोक की कप्तानी में फील्ड प्लेसमेंट इंतहाई जारहाना थी। इंग्लैंड ने बाउंड्री लाइन पर 2 यकीनी छक्के रोके, जो आखिर में नेपाल की शिकस्त का सबब बने। दूसरी तरफ नेपाल की फील्डिंग में चंद खामियां नजर आए, जहां उन्होंने मिडल ओवर्स में इंग्लिश बैटर्स को सिंगल्स से डबल्स बनाने के मौके दिए, जो कि 184 रन तक पहुंचने में इंग्लैंड के लिए मददगार साबित हुए। पॉइंटर्स टेबल और ग्रुप सी की सौरथाल। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 2 पॉइंटर्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन नेपाल ने जिस तरह सख्त मुकाबला किया, उसने इंग्लैंड के रन रेट को वो फायदा नहीं पहुंचने दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। ग्रुप सी में अब मुकाबला इंतहाई सख्त हो गया है। इंग्लैंड इस जीत के बाद वो पॉइंट्स टेबल पर मुस्तहकम पोजीशन में है, लेकिन उन्हें अपने बाउलिंग कॉम्बिनेशन पर दोबारा गौर करना होगा। नेपाल अगरचा उन्हें पॉइंट नहीं मिला, लेकिन उनका नीट रन रेट NRR बहुत ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। यह कारकर्दगी नेपाल के लिए एक एतमाद बढ़ाने वाली साबित होगी और अब वो ग्रुप की दीगर टीमों जैसे वेस्ट इंडीज या जनूबी अफ्रीका के लिए एक बड़ा खतरा बनकर इभरे हैं। नतीजा और मुस्तकबल की झलक। इस मैच ने साबित किया कि अब क्रिकेट में छोटी टीम का तस्वुर खत्म होता जा रहा है। नेपाल ने जिस दिलेरी से 185 रन का ताक़ुब किया, उसने वर्ल्ड कप 2026 के जोश को दुबाला कर दिया है। शायकीनी क्रिकेट अब नेपाल के अगले मैचों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं।